मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस में आज का टॉपिक है मल्टीपल पॉइंट, बहुल बिंदु क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं यानी ब्रांचेज गुजरती हैं तो उस बिंदु को बहुल बिंदु यानी मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। द्विग बिंदु, डबल पॉइंट, वक्र का ऐसा बिंदु जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं ही गुजरती हैं तो उस बिंदु को द्विग बिंदु या डबल पॉइंट कहते हैं। जैसे देखो ये एक कर्व है, जैसे यहाँ से ना C1 से C2, ये बिंदु यहाँ पर जैसे वक्र के ऊपर ये बिंदु एक P है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से दो शाखाएं गुजर रही हैं। सेकंड जो डायग्राम है इसमें भी आप देखिए जैसे बिंदु P है उससे दो शाखाएं गुजर रही हैं, एक C1 है, दूसरी कौन सी है, C2 है। इसलिए ये जो बिंदु जो P है वो यहाँ पर डबल पॉइंट यानी द्विग बिंदु कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वक्र पर जो बिंदु P है ना उससे केवल दो शाखाएं, दो ब्रांचेज यहाँ पर गुजर रही हैं। अब ये जो द्विग बिंदु के प्रकार, काइंड्स ऑफ डबल पॉइंट, पहला है नोड। यदि वक्र पर बिंदु P द्विग बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों, रियल हों, तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं नहीं हों, इन जो टेंजेंट जो है ना वो वहाँ पर क्या करें, कोइंसाइड नहीं करें, तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। अब डायग्राम में देखें, जैसे मान लो ये कर्व है C1 से लेकर C2 तक। अब यहाँ पर जैसे बिंदु जो P है वो यहाँ पर क्या है, द्विग बिंदु है, डबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर दो शाखाएं गुजर रही हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो हम बिंदु P पर अगर टेंजेंट खींचें, स्पर्श रेखाएं खींचें, तो एक स्पर्श रेखा तो है देखो PT1, दूसरी कौन सी है PT2। तो ये जो टेंजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, अलग अलग है, यानी ये कोइंसाइड नहीं कर रही, संपाती नहीं है। तो ये बिंदु जो P है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। सेकंड है उभयाग्र, कष्प। यदि वक्र पर बिंदु P द्विग बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं हों तो बिंदु P को वक्र का उभयाग्र यानी कष्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये कर्व एक कौन सा है, C1 है, दूसरा कर्व कौन सा है, C2 है। बिंदु जो P है ये क्या है, डबल पॉइंट है। यहाँ पर हमने क्या है कि C1 जो है वक्र, इसके ऊपर बिंदु P पर क्या खींची, अपनी टेंजेंट खींची। दूसरा जो C2 जो वक्र है उसका बिंदु जैसे P है, मान लो यहाँ पर भी हमने क्या खींची, एक स्पर्श रेखा खींची। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं PT, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं, दोनों क्या करेंगे, संपाती हैं। तो इस ये जो बिंदु P है ये उस समय क्या कहलाएगा, उभयाग्र कहलाएगा, कष्प कहलाएगा। अब ये जो कष्प है, उभयाग्र है, उसके प्रकार यानी काइंड्स ऑफ कष्प यानी उभयाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है एकल उभयाग्र, सिंगल कष्प। यदि वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब यानी कॉमन जो नॉर्मल है के एक ही ओर यानी सेम साइड स्थित हो तो यह एकल उभयाग्र कहलाता है। जैसे
आप यहाँ देख रहे हैं कि ये C1 और जो C2 ये क्या है, बिंदु, मतलब ये दो शाखाएं हैं बिंदु P पर। तो यानी बिंदु P जो है उससे क्या दो शाखाएं गुजर रही हैं। जैसे बिंदु P यहाँ पर क्या हुआ, डबल पॉइंट हुआ, ठीक है। अब डबल पॉइंट हुआ तो यहाँ पर बिंदु P पर जैसे PT दोनों क्या हैं, संपाती स्पर्शरेखाएं हैं, इसलिए बिंदु P यहाँ पर क्या कहलाता है, उभयागर कहलाता है। अब यहाँ पर अगर अब मान लो हम क्या खींचें, एक नॉर्मल खींचें, जैसे P है, PT के अभिलंब हमने खींचा PN, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वक्र की जो शाखाएं हैं, वक्र की जो शाखाएं हैं ना दोनों, वो क्या है, ये जो उभयलंब है ना, अभिलंब है सॉरी, कॉमन जो नॉर्मल है, वो उसके ये जो शाखाएं हैं वो क्या है, एक ही ओर हैं, यानी सेम साइड हैं ये। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उभयाग्र है वो यहाँ पर कहलाएगा एकल उभयाग्र, सिंगल कस्प कहलाएगा ये। फिर है यहाँ पर द्विक अभयाग्र, डबल कस्प। यदि वक्र के उभयाग्र पर दोनों शाखाएं उभयनिष्ठ अभिलंब के दोनों ओर यानी अपोजिट साइड स्थित हों तो हम उसको द्विक उभयाग्र यानी डबल कस्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक C1 और जैसे दूसरी C2, ये दो शाखाएं हैं। PT इनके क्या कॉमन टेंजेंट है, इसलिए बिंदु P के क्या हुआ, यहाँ पर उभयाग्र हुआ। अब यहाँ पर ये जो PN है, दोनों का जो अभिलंब क्या हुआ, PN हुआ। तो ये दोनों जो शाखाएं हैं वो इस PN जो है, ये जो PN है, इसके यहाँ पर क्या है, ये बने जो अभिलंब है ना, ये इसके क्या है, दोनों तरफ है, यानी इधर भी है और इस साइड में भी है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये जो द्विक अभ्याग्र है ना, ये डबल कस्प है ना, ये कहलाता है। यहाँ पर ये अभिलंब के दोनों ओर है ना, अपोजिट साइड में स्थित हैं, दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों तरफ स्थित हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विक अभ्याग्र कहेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर उभयाग्र की जाति, स्पीसीज ऑफ कस्प, ये जो उभयाग्र है उसकी क्या है, जाति क्या होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है प्रथम जाति का एकल उभयाग्र यानी सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पेसीज। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रथम जाति का एकल उभयाग्र यानी जो एकल उभयाग्र हैं, जो सिंगल कस्प हैं, वो फर्स्ट स्पेसीज फर्स्ट प्रथम जाति का कब होगा, एकल उभयाग्र प्रथम जाति का उभयाग्र कहलाता है यदि वक्र की शाखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हों। तो आप यहाँ ये जो डायग्राम जो दे रखा है इसमें आप देख रहे हैं कि मान लो ये PT जो क्या है, ये यहाँ पर क्या है, वक्र की कॉमन टेंजेंट है ये। तो ये जो कॉमन टेंजेंट जो है, इस कॉमन टेंजेंट के जो वक्र की जो शाखा है ना, ब्रांचेज, मान लो जैसे ऊपर C1 हुई, दूसरी कौन सी C2 हुई, तो इसके ये क्या है, विपरीत दिशा में है, ये अपोजिट साइड में है। जब ये अपोजिट साइड में है तो ये जो एकल जो उभयाग्र है वो क्या होगा, प्रथम जाति का कहलाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर है द्वितीय जाति का एकल उभयाग्र, सिंगल कस्प ऑफ सेकेंड स्पीसीज। उसके बाद में फिर यहाँ पर यह है एकल उभयाग्र द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाता है यदि वक्र की शाखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की एक ही दिशा में स्थित हों। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जैसे PT क्या है, ये दोनों की C1 और जो C2 जो शाखाएं हैं इनकी क्या है कि कॉमन टेंजेंट है ये। तो जब कॉमन टेंजेंट है तो ये दोनों जो शाखाएं हैं वो क्या है, एक ही दिशा में है, यानी एक ही तरफ है, इसलिए ये जो है ये क्या है, द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाएगा। ये सिंगल अभ्याग्र तो है ये, लेकिन एक जिसकी स्पेसीज, जिसकी जाति क्या होगी, द्वितीय जाति होगी ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर प्रथम जाति का द्विक अभ्याग्र, डबल कस्प ऑफ
फर्स्ट स्पीसीज यानी प्रथम जाति का द्विक अभ्याग्र। इससे पहले तो हमने क्या है कि जो एकल अभ्याग्र थे वो प्रथम जाति का और द्वितीय जाति के। अब यहाँ पर क्या है कि द्विक अभ्याग्र प्रथम जाति के कब होंगे और द्वितीय जाति के कब होंगे। तो डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज द्विक अभ्याग्र प्रथम जाति का उभयाग्र कहलाता है यदि वक्र की शाखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हों। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो, क्योंकि यहाँ पर डबल है, डबल द्विक शाखाएं हैं, द्विक अभ्याग्र है यहाँ पर ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना पीटी, इस पीटी के जो वक्र की जो शाखाएं हैं ना वो क्या है, दोनों तरफ है, यानी विपरीत दिशा अपोजिट साइड में है। ये एक इसके ऊपर की तरफ है, दूसरी इसके नीचे की तरफ है। इसलिए ये जो द्विक अभ्याग्र है वो क्या हुआ, प्रथम जाति का हुआ यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं द्वितीय जाति का द्विक अभ्याग्र, डबल कस्प ऑफ सेकेंड स्पीसीज। तो द्विक अभ्याग्र द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाता है यदि वक्र की शाखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की एक ही दिशा में स्थित हों, यानी सेम साइड में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम जो दे रखा है, चित्र में हमें दर्शाया गया है कि मान लो एक तो जैसे C1, दूसरा कौन सा C2, ये दो शाखाएं हैं। बिंदु P है वो क्या है यहाँ पर डबल पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो अभिलंब है इसके दोनों तरफ इसकी ब्रांचेज हैं, इसलिए ये क्या हुआ, कस्प हुआ ये। और वो भी कौन सा हुआ, द्वितीय अभ्याग्र हुआ, डबल कस्प हुआ ये। अब यहाँ पर ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है यानी कॉमन जो टेंजेंट है उसके ये जो ब्रांचेज हैं वो क्या है, एक ही तरफ है। जब एक ही तरफ है तो इसको हम क्या है, द्वितीय जाति का कहेंगे। तो ये जो द्विक अभ्याग्र है ये द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर है वियुक्त बिंदु यानी कंजुगेट पॉइंट। कंजुगेट पॉइंट क्या होगा, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि वक्र के निकट बिंदु को वक्र का वास्तविक बिंदु टच न करे, तो इस बिंदु को वियुक्त यानी कंजुगेट बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे डायग्राम में दर्शाया गया है कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व है ये वाला, और ये जो कर्व जो है इसके निकट कोई दूसरा बिंदु क्या है, ये P दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कर्व जो है उस पर क्या है, बहुत सारे रियल पॉइंट्स हैं, वास्तविक बिंदु हैं, लेकिन ये वास्तविक जो बिंदु हैं इस P को है ना, इस P को टच नहीं कर रहे हैं। तो इसको P को टच नहीं कर रहे हैं तो उस समय ये जो बिंदु जो P है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, कंजुगेट पॉइंट कहलाएगा, है ना, वियुक्त बिंदु कहलाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हम ले रहे हैं कि द्विक बिंदु विद्यमान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट्स, यानी जो द्विक बिंदु है वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यदि वक्र का समीकरण fxy इक्वल टू 0 तथा pxy इस पर कोई बिंदु है तो बिंदु pxy के द्विक बिंदु होने के लिए प्रतिबंध निम्न है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 होना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 होना चाहिए, और f इक्वल टू 0 फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अगर उस पॉइंट को हम उसमें रखते हैं तो ये जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल वाई या f ये जो 0 हो रहे हैं, तो ये जो डबल पॉइंट है वो होने के लिए क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है ये। अब यहाँ पर ये जो बिंदु P है, अगर ये मान लो ये नोड कब होगा, उभयाग्र कब होगा,
या वियुक्त बिंदु कब होगा, उसके लिए हम यहाँ पर ये जो हमें जो फलन दिया गया है वहाँ पर क्या है कि ये ऊपर वाले तो क्या आवश्यक कंडीशंस हैं ये। अगर मान लो हम यहाँ से निकालें डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालें, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालें, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालें, और ये निकाल के अगर मान लो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर करें, इधर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसको इंटू करें, तो अगर मान लो ये मान निकालने के बाद में अगर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर है, अगर मान लो ये आता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर से बड़ा, तो उस समय जो बिंदु P है ना वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। और अगर मान लो इस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर का जो मान है वो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर के अगर इक्वल होगा, बराबर है, तो उस समय वो उभयाग्र है ना, वो क्या कहलाएगा, P यहाँ पर उभयाग्र यानी कस्प कहलाएगा। और अगर मान लो इनका मान है ना, इस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर का जो मान है वो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर के मान से क्या होगा, छोटा होगा, तो उस समय वो क्या है, वो टेंजेंट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो उस बिंदु को है ना P को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कंजुगेट पॉइंट यानी वियुक्त बिंदु कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने मतलब मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, डबल पॉइंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और फिर मान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं और उनकी स्पेसीज है ना वो क्या होती हैं, और डबल पॉइंट होने के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या हैं, और बिंदु P नोड उभयाग्र या वियुक्त बिंदु कब होगा, ये हमने यहाँ पर आज सीखा है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।